ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। As per the order of my spiritual master, I am going to read Srimad Bhagavad Gita, first chapter, प्रथम अध्याय, सैन्य दर्शन, observing the armies। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभीतायुधोत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजया। Dhritarashtra said, "O Sanjay, what happened when my sons and the sons of Pandu assembled for battle at the holy place of Kurukshetra?" यानी कि धृतराष्ट्र जो हैं, धृतराष्ट्र आप लोग सब जानते हैं, कौरव के पिताजी, कौरवों के फादर। तो वो जो है संजय से पूछते हैं कि संजय बताओ क्या हुआ, मतलब कुरुक्षेत्र में क्या हुआ जहाँ पर मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र जो है एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीं कं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगस्म्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, संजय सेड, सीइंग द पांडवास सोल्जर and armies arrayed for battle, King Duryodhan approached द्रोणाचार्य and said, संजय ने बोला कि आर्मीज को देख करके, यानी कि और दोनों साइड के पांडव जो है उनकी सेना को देख करके जो है दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने क्या बोला? ने बोला कि ओ माय टीचर, प्लीज ऑब्जर्व द ग्रेट आर्मीज ऑफ द पांडवास अरेंज्ड इन मिलिट्री फॉर्मेशन बाय योर ब्रिलियंट डिसाइपल धृष्टद्युम्न। यानी कि उन्होंने जाकर के किसने, दुर्योधन ने जाकर के किससे बोला? दुर्योधन ने बोला, श्लोक बोलेंगे हम लोग। पश्यताम पांडवपुत्राणाम आचार्यम महतिम च मुहुं भ्रूणाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोणाचार्य के पास पहुंच के दुर्योधन बोलते हैं, मेरे गुरुदेव आप जो है प्लीज ऑब्जर्व द ग्रेट आर्मीज ऑफ पांडवा अरेंज इन मिलिट्री फॉर्मेशन बाय आवर ब्रिलियंट डिसाइपल धृष्टद्युम्न। यानी कि आप जो है पांडवों की सेना को देखिए का मतलब कहते हैं निरीक्षण कीजिए ना, जो कि एक बहुत ही आपके जो धृष्टद्युम्न जो आपके बहुत ही होनहार शिष्य हैं उनके द्वारा अरेंज की गई है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथा धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। Among these soldiers are the expert archers Bhim, Arjun and other equally skilled in battle like Satyaki, King Virat, the great fighter Drupad, Drashtaketu, Chitkitana, the mighty hero Kashiraj, Pujit, Kunti Bhoj, the noble king of Saibya, the valiant Yuddhamanyu, the heroic Uttamanus, Abhimanyu and son of Draupadi, they are all great warriors indeed। यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सबके बारे में। दुर्योधन बता रहे हैं कि ये सारे जो योद्धा हैं वो बहुत ही, कहना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट हैं ना।
अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीते. O best of the twice born, please consider to the foremost among us the commander of my armies. I submit their names before you. अब उनसे कह रहे हैं द्रोणाचार्य से दुर्योधन कि आप ट्वाइस बोर्न यानी कि ब्राह्मण, आप जो है हमारी भी आर्मियों को, हमारी सेना को देखिए और जो कि इसके कमांडर हैं उनका मैं आपको नाम बताता हूँ क्रम से. भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथा अन्ये च बहवः मदर्थे त्वक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा. Firstly, there is your respected self, then Bhishma, Karna, and the ever victorious Kripacharya, Ashwathama, Vikarna, Bhurishrava, Jayadratha, and many other heroes skilled in the art of warfare, all armed with various weapons and prepared to lay down their very lives for me. यानी बहुत अच्छे अच्छे जो हैं आपको इंक्लूड करते हुए, आपको लेते हुए भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण हैं, भूरिश्रवा हैं, जयद्रथ हैं, बहुत ही सभी अपने आप में हीरोई, मतलब एक महान एक योद्धा की स्किल वाले, युद्ध में अलग अलग तरीके की आर्ट वाले कलाओं के सीखे हुए जो कि मेरी सेना में हैं, जो कि मेरे लिए यानी कि युद्ध में अपना जीवन को भी दांव पे यानी कि जीवन को भी निशावर करने के लिए तैयार हैं. अपयार्तं तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं मे तेषां बलं भीमाभिरक्षिताम्. The strength of our army headed by Bhishma seems inestimable, yet the strength the Pandavas army protected by Bhima is estimable. यानी बता रहे हैं कि बोल रहे हैं दुर्योधन कि जो शक्ति है किसकी, जो भीष्म इस हमारी जो पांडवों की जो शक्ति है वो उसको हम नहीं उसकी कल्पना कर सकते, क्योंकि वो भीम के द्वारा प्रोटेक्टेबल है, जब नहीं वो एस्टिमेबल है यानी कि उसे हम आंक सकते हैं, लेकिन हमारी जो सेना की जो शक्ति है उसको हम लोग नहीं आंक सकते क्योंकि वो भीष्म के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ऐसा बोल रहे हैं. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. क्या बोल रहे हैं? Now take up your post at the strategic point of the formation in support of Bhishma. अब द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुर्योधन कि आप अपनी पोजीशन लीजिए और किसके सपोर्ट में? भीष्म जी के. तस्य संजयन हर्षं कुरुबद्धः पितामहः सिंहनाद विनन्दोश्चे शङ्खदद्मो प्रतापवान्. Then with a war cry like the roar of a lion, the venerable elder Bhishma loudly blew his conch shell to encourage Duryodhan. तभी जो है भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया. At once there arose a tumultuous vibration of conch shell, kettle drums, hand drums, bugles, and resounding of many instruments. उसके शंख के बजते ही जो है बहुत प्रकार के ड्रम, हाथ के ड्रम और अनेकों अलग प्रकार के शंख जो है और कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे. तथा श्वेतर्हैर्युक्ते महती सयान्तने स्थितो मधावः पाण्डवाश्चैव दिव्याौ शङ्खौ प्रदाद्मतः. Then Lord Krishna and Arjun in magnificent chariot drawn by White House blew their divine conch shell. तभी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने अपने जो है वाइट, जिसमें सफ़ेद घोड़े लगे हुए थे जिस रथ में, उन्होंने अपने अपने शंख को बजाया. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंडदज्मो महाशंखम भीमकम राभकोदरा. यानी कि ऋषिकेश ब्लू हिज conch shell पांचजन्य, भगवान कृष्ण का जो शंख का नाम था वो पांचजन्य था. धनंजय यानी कि अर्जुन का जो था उनका शंख का नाम था देवदत्त. भीमसेन का था जो परफॉर्म ऑफ माइटी टास्क यानी कि जो कि बहुत ही अद्भुत कार्य करते थे, उनके
शंख का नाम था पौंड्रा। अंत विजयम जा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती ब्लू द अनंत विजय, उनका शंख का नाम था अनंत विजय, while नकुल and सहदेव blew the conches सुघोष एंड मणिपुष्पक। नकुल और सहदेव के शंख का नाम था सुघोष और मणिपुष्पक, उन्होंने भी अपना अपना शंख ध्वनि की। काश्यश्च परमेष्ठा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंकांत दम्भु पृथक पृथक। क्या O Lord of the earth, the skilled Akar, Kashiraj, the great warrior, Sikhandi, Drishtadyumna, King Virat, the unconquerable Satyaki, King Drupad, the son of Draupadi, sons of Draupadi, and the mighty son of Subhadra, Abhimanyu, all blew their conch shell. सभी ने अपना अपना conch shell यानी कि अपना शंख बजाया। Resounding throughout the land and heavens, the tremendous vibration of those conch shells pierced the heart of the son of Dhritarashtra. धृतराष्ट्र के पुत्र की जो है कहते हृदय को, उनके सभी के शंख की जो शंखनाद थी, जो आवाज़ आई थी, आवाज़ हो रही थी, वो कहते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि पुत्रों को के हृदय को मतलब डरा रही थी, दहला रही थी एक तरह से, ऐसा उसमें बता रहे हैं। O king, as the battle was about to commence, Arjun, whose chariot was adorned with the flag of Hanuman, seeing Duryodhan and his army poised for battle, took up his bow and said to Shri Krishna। तब जो है संजय बता रहे हैं कि राजा जब युद्ध होने ही वाला था तभी अर्जुन ने अपने रथ को, इनके रथ पर हनुमान जी का जो झंडा लगा हुआ था, और दुर्योधन की आर्मी को देखने के लिए उसने क्या कि उन्होंने जो है भगवान अपना टुक अप हिज बॉ यानी कि अपना धनुष उठाया और भगवान कृष्ण से बोला। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेयुच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धा कामानवस्थितान् कैमया सह योद्धव्यस्मिन् समुद्धमे यो तस्यामानानवेक्षेऽहं या एते प्रसमागता धातृराष्ट्रस्य दुर्वद्ध युद्धे प्रियचिकीर्षवा। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन भगवान से कृष्ण से बोल रहे हैं, प्लीज प्लेस माई कैरेट बिटवीन द टू आर्मीज सो आई मे ऑब्जर्व द वॉरियर्स विद whom I must contend on this battlefield and who have come to fight for the satisfaction of the big Duryodhan। भगवान कृष्ण से बोलते हैं अर्जुन कि भगवान और कृष्ण, मेरा रथ जो है दोनों आर्मियों के बीच में ले चलिए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है और कौन कौन से योद्धा जो हैं वो दुर्योधन को, जो दुष्ट दुर्योधन को सेटिस्फाइड करने के लिए आए हैं। ऐसा जो है ने बोला, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान ने। तो आगे बताते हैं, तो आगे बताते हैं संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयो मध्ये स्थायित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वे पांच महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय ने फिर से बोला, संजय बोलते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, आफ्टर द विजिलेंट अर्जुन स्पोक दीज वर्ड्स श्री कृष्णा द लॉर्ड ऑफ द perception of all living beings drew the grand chariot between both armies before Bhishma, Drona and all the chieftains of the earth. The Lord then said, O Partha, behold, the Kauravas assembled here for battle.
भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का, संजय बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि भगवान ने अर्जुन की बात को सुन करके अर्जुन के वर्ड्स को फॉलो किया और उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ को लेकर के गए, पहुँचे और बोले अर्जुन से कि अर्जुन देखो, अब तुम देखो जो है कौरवों को, देखो ये जो है युद्ध के लिए जो एकत्रित हुए कौरवों को देखो। तात्र पश्चात् स्थितान् पार्था पितर्नथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रा पौत्रान् सखीन् स्थिता श्वशुरान् सुहर्षेव सेनयोरुभयोरपि। There within both armies, Arjun saw a paternal and maternal elder, grandfather, teachers, brothers, son, grandson, father-in-laws, friend and other well-wisher. उन्होंने क्या देखा कि चारों दोनों मतलब इस आर्मी में यानी कि सेना में क्या देखा कि मेरे पिता के साइड के, मेरी माता के साइड के, मेरे सारे बहुत सारे ग्रैंडफादर्स, टीचर्स, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे पुत्र, ग्रैंडसन, फादर इन लॉ, सभी मेरे मित्र और सभी वेल विशर जो हैं एकत्रित हैं। तांस्मीक्ष्यश्च सा कौन्तेय सर्वान् बधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो वशिन्नादमब्रवीत्। Seeing this kinsman presented on the battlefield, Arjuna, the son of Kunti, was grief-stricken and overcome with pity. He said, जो अर्जुन वाचा, बहुत ही अंदर से दुखी था। और अर्जुन बोलते हैं, जब उन्होंने देखा ना कि ये सब तो मेरे ही अपने हैं, ऐसा सोच के वो अंदर से दुख में परिपूर्ण हो गए और उन्होंने ऐसा बोला, अर्जुन वाचा दृष्टिवान् स्वजनान् कृष्णा युयुत्सं सुनसंवस्थितान् सीदन्ते मम गात्राणि मुखञ्जा परिशोष्यति। O Krishna, seeing all these relatives and friends assembled and eager for battle, the strength is draining from my limbs and my mouth feel parched। यानी कह रहे हैं अर्जुन, कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, भगवान इस कृष्ण, मैंने सबको, अपने जो रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को जो चारों तरफ इस असेंबल इकट्ठा देखा है आर्मीज में, इस आर्मी में, इस सेना में, तो मेरे हाथ जो है मेरे हाथ की शक्ति जो है और मेरे मतलब हाथ पैरों की शक्ति जो है बहुत क्षीण हो रही है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, ऐसा बोलने लगे। बेपयुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं शशते हस्ताक्ष तत्वक्रैव परिदधते। I am trembling and the hairs on my body are standing on and my skin is burning and I am losing grip of my gandhi bow। यानी कि अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जो है, मेरे बाल जो हैं, अब मेरे शरीर के जो हेयर्स हैं वो अपने मतलब एकदम कहते हैं ना हम लोग, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरी स्किन जो है जल रही है, मैं अंदर से बहुत बर्न हो रहा हूँ, मैं अपने गांडी यानी कि जो मेरा धनुष है ना उसको भी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथों से छूटा जा रहा है। न चाशक्रो में अवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। O Keshav, I cannot maintain my composure any longer. My mind is disturbed and I see bad omens। वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि भगवान, मैं अपने आप को ठीक से अब नहीं संभाल पा रहा, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे को चारों तरफ जो है अशुभ सा नज़र आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। अब क्या है, आप लोगों को, सब लोगों ने एक तरह से भगवत गीता का पढ़ा तो है, सबने समझा है ना, सबने ही समझा है, लेकिन मेन क्या है कि अभी हम लोगों ने अभी इससे पहले हम लोगों ने भगवत गीता पहले कंप्लीट कर चुके थे, रीडिंग कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था उस समय। फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि केवल दो सेनाओं को आमने सामने खड़ा है, उन्होंने ये शंख बजाया, सबके शंख का नाम डिफरेंट है ना, वो सब चीज़ें दिया गया है। और लास्ट में जो है अर्जुन जो है अपने ही साथ के लोगों को जब देखते हैं सामने कि अरे ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे कहना चाहिए मेरे इन लॉज के साइड के लोग हैं, इन सबको मैं कैसे मारूं, ऐसा, क्योंकि वो जो कैसे थे, वो एक हृदय उनका जो था बहुत ही कोमल था। जैसे कि हम लोग सब सोचते हैं ना कि अगर कोई हमारा अपना भी कोई गलत कार्य कर रहा है तो भी हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो अपना है ना। तो वैसे ही अर्जुन के मन में हृदय में, क्योंकि वो धर्म के अनुसार चलते थे, जो भी धर्म के अनुसार चलते हैं वो कोई भी गलत कार्य करने से डरता है अंदर से, है ना। वैसे ही अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन को एक तरह से मनुष्य मात्र का रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है
मतलब हमारे आचार्य जो हैं बताते हैं कि अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिए वो एक तरीके से हम सभी मनुष्य जाति के लिए हैं, क्योंकि हमारे सामने अलग कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं समय समय पर, हर पग पग पर, जिसे कहते हैं जो धर्म के अनुसार चलता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी, कहना चाहिए बहुत सारी बातें आती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा करके मन में बहुत सारा मतलब कहना चाहिए द्वंद्व आता है ना। तो एक तरीके से अर्जुन के मन का द्वंद्व, ये बैटलफील्ड क्या है, आप देखिए संसार में हमारा सबसे पहले तो हम अपने इंटरनल अपनी ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे मन, और कहते हैं ना जैसे हमारे गुरु जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो गुरु और आचार्य हम लोग से गुरुदेव कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित करना है ना। फिर हमें क्या करना होता है, मन से हमें अपने, जैसे हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर हम लोग कोई, हमको जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हमें गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शास्त्र इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं, उसको हमें गुरु क्लियर करते हैं ना। तो उसको हम समझते हुए अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग ठीक वैसे ही धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, उसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहले ही श्लोक से स्टार्ट किया है कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध को भी धर्म क्षेत्र बताया गया है। क्यों बताया गया है? जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे भगवान है वहाँ पर सब कुछ धर्म के अनुसार ही है, यानी कि जिसके हृदय में जो भगवान से कनेक्टेड है वो हमेशा वो धर्म के अनुसार ही कार्य करेंगे, है ना। और अधर्म के अनुसार कार्य करने में वो हमेशा अपने आप में संकोच करेगा। तो आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर आप लोग के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, न चे श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आई डू नॉट सी एनी गुड इन किलिंग माई किन्समैन इन दिस बैटल, ओ कृष्णा आई हैव नो विश फॉर विक्ट्री और टू एंजॉय योर किंगडम। मुझे इन सबको मारने में कोई भी सार्थकता नज़र नहीं आ रही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, इनको मैं अगर राज्य प्राप्त भी कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा जीत के, ऐसा बोल रहा है अर्जुन, है ना। अर्जुन बहुत ही अपनी स्थिति को दयनीय, मतलब वो अपने युद्ध से, अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहे हैं एक तरह से। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तत्त्वधनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनी स्थिता एतान् हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मधुसूदना। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, ओ गोविंदा, इफ दोज फॉर whom we desire all this, teacher, paternal and maternal, elder son, sons, grandfather, father-in-law, grandsons, brother-in-law and other relatives are about to risk their wealth and lives in battle, of what value is our kingdom and its royal pleasure or even life itself? O Madhusudan, I do not wish to kill them even though I myself may be killed. अब यहाँ तक कि जो है अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा अंदर से, कहते हैं ना हम लोग के जब मन में एक दुख आता है ना, तो बहुत ही सारी फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि जैसे कि लो फीलिंग आती है ना, वैसे अर्जुन कह रहा है कि भगवान, ये तो सारे मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता के साइड के जो है बड़े लोग हैं, मेरे पुत्र समान हैं, मेरे ग्रैंडफादर्स हैं, फादर इन लॉ हैं मेरे, और पौत्र हैं, मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, और बहुत सारे रिलेटिव हैं। ये सारे के सारे अपने धन को और अपने जीवन को जो है युद्ध पे दांव में लगाने के लिए आकर के खड़े हुए हैं, है ना। तो व्हाट वैल्यू इज़ अवर किंगडम इट्स रॉयल प्लेजर। अगर क्या मतलब इनके हमारे राज्य का और इनके जो राजसी ठाट बाट का क्या मूल्य है? ओ मधुसूदन, ये भगवान कृष्ण, मुझे जो है कुछ, मैं आई डू नॉट विश टू किल दैम, मुझे इनको मारना नहीं, मतलब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि मैं इनको मारूं, भले ही ये मुझे मार दें, है ना। मैं भी चाहे मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता। ऐसे करके अर्जुन जो है भगवान से बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें मीटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का क्योंकि 35 श्लोक से हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग के मन में अगर कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं।
ये एक्चुअली जो युद्ध क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग ये लोग बात कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने कृष्ण ने बताया है। तो ये एक तरीके से हमें इसको ऐसा समझना है कि भगवद गीता जो है मनुष्य जीवन को जीने के लिए एक मैनुअल है। ठीक है, इसको इस तरह से हमें लेना है। मतलब अगर जैसे हमारी लाइफ में हमको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे सिचुएशंस को, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में जिसमें हमें समझ में नहीं आता इस मोमेंट पे मुझे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, जो कि हमें शास्त्र ने, साधु और गुरु ने जो हमको समझाया है उसके माध्यम से, या हमें किसी हमारे कहते हैं कि कोई जो थोड़ा बहुत जान रहा है, जो कनेक्शन में, जिसे कहते हैं गुड एसोसिएशन, हमारे जो है गॉड ब्रदर, गॉड सिस्टर, कोई हमको अगर जिन्होंने कि हमको सही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है वो हमको बता रहे हैं, तो हमें उसको फॉलो करना है अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं, आज ही का दिन तो है, चलो आज मज़े कर लेते हैं, आज थोड़ा ऐसा गलत काम कर लेते हैं, या कोई फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, या चलो कल से ऐसा करेंगे, कल आज हमने थोड़ा पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चलो कल तो थोड़ा हमने पढ़ तो लिया ना भगवद गीता, आज हमने थोड़ा जप तो कर लिया, लेकिन अगर हम थोड़ा इन्जॉयमेंट भी कर लेते तो क्या जाता है, ऐसा मन में आता है। तो लेकिन आपको नहीं पता, जैसे सपोज़ आपने 5% या 10% या 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी आपने अपना समय को इधर उधर कहीं चीज़ों में इन्जॉयमेंट के लिए सोचा, या किसी से एंटरटेनमेंट करना, या फालतू की बातें डिस्कस करना सोचा अगर, तो आपने क्या होगा, तो आपका वो 1 घंटा या 2 घंटा, वो बाकी आपकी सारी जो कहना चाहिए आपकी जो साधना चल रही है ना, आपका जो कहना चाहिए इस मार्ग में आप जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब एक तरह से नष्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आप जब भी आप काम करने बैठेंगे तो वो 1 घंटे का जो एंटरटेनमेंट था ना, वो बार बार आपके उस चीज़ पर हावी होगा, है ना, और आपको लगे अरे कुछ नहीं जाता है, क्या कर रहा है। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोग अपनी लाइफ के लिए सिंसियर हैं तो आपको इस जो है श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम यानी और हमारे अपन लोग की जो गुड एसोसिएशन है उस पर बहुत ही सीरियसली सोचना है और सीरियसली उनसे जुड़े रहना है ना। कभी कोई क्वेश्चन मन में आता है तो आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को मीटिंग में केवल सुनना है, बोलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं, लास्ट में आपको टाइम दिया जाता है कि आप बोलिए, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तो पूछना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं बोलना है। कोई भी क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक हमने लिया उसी से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है इस मार्ग में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके साथ ही प्रार्थना करके बंद करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। ओम वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय श्री श्री गुरु गौरांग हरे कृष्ण की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, असंबल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। हेलो, बढ़िया। आप लोग याद आ रही थी, पता मैं कह रही थी उस दिन आप लोग के साथ हमने पिक ही नहीं ली, एक बार बेटा बांधने कह रहा था तो मेरे को उसमें बोलना चाहिए था ना। मैं भी सोच रही थी, हाँ सही में।